فزر بالرقاب. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिनुन फलनुह्यियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्म सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्म सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अशजार وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ, दिल की गहराई से एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम और उसका एहसान है, चिंतामणि के लिए न मैं नया हूँ न मेरे लिए चिंतामणि नया है। कई मर्तबा आने का अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक हुआ है। जब भी आया हूँ तो दीन की निस्बत से आया हूँ। अल्लाह ताला इस निस्बत को कबूल फरमाए। बहुत मुख्तसर से वक्त में मुकर्रिर शोला बयान आज के इजलास के सदर मुहतरम हजरत मौलाना मुफ्ती फिरदौस साहब दामद बरकातुहुम ने
दो अहम गोशों पर बात की। जो आज के इजलास का मकसद भी है। और मेरे बस की बात नहीं कि मैं दो उन्वानों को जमा करके आपके सामने बात करूं। मेरा इरादा हो रहा है खास तौर पर आज के चिंतामणि को आने का जो मकसद था मेरा, 3 बच्चे और बच्चियों की निकाह की महफिल। इरादा है निकाह के उन्वान पर थोड़ी देर बात करें। क्या आप भी राजी हैं? बहुत कम लोगों से जवाब आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन शर्त ये है कि जितनी बातें हमारे सामने आएंगी अल्लाह के फजल से, हम तो ये सिर्फ साउंड बॉक्स हैं, बातें देने वाला अल्लाह है। जितनी बातें आएंगी इंशाअल्लाह ताला उस पर मैं भी अमल करूंगा, उस पर आप भी अमल करें। करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन करेंगे? हाथ उठाएंगे। माशाअल्लाह पूरा मजमा हाथ उठाए। ये सच्चे हाथा की कांग्रेस के हाथ? दोस्तों, मुकद्दमे के तौर पर एक गुजारिश करना चाहता हूं कि इस वक्त सारी दुनिया में जितनी कौमें हैं उन तमाम कौमों में सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई कौम है तो वो मुसलमान। ये बच्चे चलो बेटे, तुम लगा चलो, तुम्हारी शादी की बात हो रही। चलो पीछे चले जाओ बेटा, पीछे चलो। समझ में आ रही है मेरी बात? तवज्जो से सुनना। एक मस्जिद की अजान का जवाब देंगे हम लोग। इस मस्जिद के अंदर करीब में और कोई मस्जिद है, वहां भी अजान होगी अभी। तो सुनिए, करीब की मस्जिद की अजान जब शुरू होगी बात रुकाएंगे, जवाब देंगे, अजान के बाद फिर बात शुरू करेंगे। मसला भी वही है। सारी दुनिया में जितनी कौमें हैं उन तमाम कौमों में सबसे ज्यादा परेशान कौन है? जरा जोर से बोलो। बात मानते? मुसलमान कौन? एक अल्लाह के मानने वाले मुसलमान कौन? आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले मुसलमान कौन? जिनके पास अल्लाह का कलाम है। मुसलमान कौन? जिनको मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का यकीन है। मुसलमान कौन? हशर पर मसला बता देता हूं, अजान तो हो रही है। करीब की मस्जिद की अजान पर हम लोग जवाब देंगे। पूरे मस्जिदों की अजान का जवाब देना जरूरी नहीं, एक मस्जिद की अजान का जवाब देना है। करीब की अजान जब शुरू होगी तो इंशाअल्लाह देंगे। हर कोई फतवा पेश करो लोग।
समझ में आई बात? मौली साहब भी बैठे हैं, मुफ्तियां भी बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला क्या मसला है हमें जानती है अल्हम्दुलिल्लाह। कब भी अमल करने वाले ऐसे वक्त में फतवे ज्यादा देते हैं। मुसलमान को ये अजान का जवाब अल्लाह अल्लाह। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें, फिर 1-2 मिनट पीछे से जाकर सामने आएंगे। सारी दुनिया में जितनी कौमें हैं उन तमाम कौमों में सबसे ज्यादा परेशान कौन? सलमान। मुसलमान है कौन? सारी दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं उन तमाम मज़ाहिब में सच्चा मजहब मुसलमान कौन? एक अल्लाह को मानने वाला मुसलमान को, आखिरी पैगंबर पर ईमान लेकर आने वाला मुसलमान कौन? जिसके पास अल्लाह की किताब अल्लाह का कलाम है। मुसलमान को मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर ईमान है। मुसलमान कौन? जिसका ईमान हशर के मैदान पर है। मुसलमान कौन? जो इस बात को मानता है कि जन्नत भी है दोज़ख भी है। मुसलमान कौन? जो इस बात पर ईमान लाया है जहन्नम में अजाब है, जन्नत में नेमतें हैं। और ये जितनी बातें हैं ये तमाम बातें सही और सच्ची और पक्की, फिर भी मुसलमान परेशान क्यों? सवाल समझ में आया? अरे मुंडी भी हलाओ बाबा। इधर उधर कौन आ रही किधर आ रही देखना नहीं, इजराइल है तो भी देखना नहीं। समझ में आया सवाल? फिर मुसलमान क्यों परेशान? मुसलमानों में कोई जमात ऐसी नहीं जो परेशान नहीं। अमीर भी परेशान, गरीब भी परेशान, शहर वाला परेशान, खरीए वाला परेशान, हर तबके वाला परेशान है इस वक्त। उसकी वजह क्या?
जहां मैं मौलाना फिरदौस साहब दामद बरकातहू के हवाले से अर्ज करूं कि उसकी वजह क्या है कि आज मुसलमान अमल से दूर है। क्या मौलाना जानता है नमाज जरूरी, फिर भी पढ़ता नहीं। जानता है रोजा फर्ज, रखता नहीं। जानता है ज़कात वाजिब और फर्ज, देता नहीं। कितने मालदार ऐसे हैं जिन पर हज फर्ज होकर 20-20, 25-25 साल हो गए लेकिन अब तक हज को गए नहीं। जानता है अल्लाह का कलाम मुझे पढ़ना फर्ज है। कितने मुसलमान ऐसे हैं जो पैदा होकर आज तक पढ़ना तो दूर की बात अब तक बोल कर देखी तक नहीं। अमल के दो मतलब, एक करने वाले आमाल करते नहीं, एक नहीं करने वाले आमाल करते हैं। जानता है मुसलमान झूठ गुनाह है, आज झूठ बोला नहीं बोलना। शराब हराम है, कहीं इल्जाम न लग जाए चिंतामणि के मुसलमानों पर। मैं आम हालत बताता हूं, अब तो 17-16 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं। जिना हराम है, मुब्तला है उम्मत का एक बहुत बड़ा हिस्सा। दाढ़ी पैगंबरे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत है, सीना तान कर मुड़ा रहा है। महीने महीने गुजर जाते हैं, एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलने की सादत नसीब नहीं। माँ बाप की खिदमत फर्ज। आज हमारा नौजवान माँ बाप की खिदमत नहीं करया तो नहीं करया, उल्टा उनको सता कर रुला रहा है। जानते और मानते हैं मुसलमान कि इस्लाम की शान पर्दा है, इस्लाम की शान हया है, इस्लाम की शान हया है, इस्लाम की पहचान पर्दा है। फिर भी हमारी कौम की औरतें क्या 100% पर्दे में है? इसीलिए मैंने कहा कि आज मुसलमान के सारी दुनिया में परेशान होने का राज उसकी जिंदगी में अमल नहीं है। फिर बूढ़ों के दरमियान मौलाना डिस्कस, नौजवानों के दरमियान में डिस्कस, औरतों के दरमियान में भी बहस, बड़े बड़े लोगों के बीच में भी ये मौजू। आखिर अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? आखिर आज उस वक्त मुसलमान इतना परेशान। अल्लाह, मैंने तो ये जुमले हमारे अपने कानों से सुने हैं कि कुछ मुसलमानों ने यहाँ तक कह दिया कि क्या अल्लाह को हमारे ऊपर रहम नहीं आता? ये जुमले यहाँ भी चलते नहीं चलते? चलते। नौजवानों, चिंतामणि के जिम्मेदारों, मुसलमानों, अगर माँ और बहनों का इंतजाम है तो है, नहीं तो जाकर सुनाना। अल्लाह की मदद बदअमलों के लिए कभी आती नहीं। अमल करो। जिस जुमे में, जिस जलसे में, जिस मौजू पर हजरत उलमा वारिसीन अंबिया सीनों में
उनके बयान करने का कोई 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 मकसद नहीं होता। जब वो बताते हैं कि ये फर्ज है तो अमल करो, ये वाजिब है तो अमल करो, ये सुन्नत है तो अमल करो, ये मुस्तहब है तो अमल करो, ये हराम है तो छोड़ दो, ये मकरूह है तो छोड़ दो, ये नाजायज है तो छोड़ दो। कान खोल कर सुन लो। चिंता बनी के इस स्टेज से मैं सारी दुनिया के मुसलमानों को कहना चाहता हूँ, हमारे अंदर जब तक अमल नहीं आएगा हमारे हालात नहीं बदलेंगे। अब एक नौजवान पूछता, हजरत मैं तो अमल कर रहा हूं ना हजरत। जब बात पूरी उम्मत की हो, दो चार के अमल से उम्मत की हालतें बदलती नहीं। मसला पूरी उम्मत का हो, चंद लोगों के अमल करने से हालात नहीं बदलते। गौर से सुन रही की स्टोरी की कहते ये पूरे मिरपुरी हमारे तरफ ही ऐसा हमचा को मार रही, हम ना तुम्हें दिक्री नहीं, हमें बैलेंस में बयान कर ले कोई, तुम्हें बैठे सका, तुम्हें सुने सका, एक अंदाजे एक अच्छा गुमान रख को बयान कर ले कोई, जागने का भी सबूत दो। निकाह के उन्वान पे बात करना है, पहले अमल का वादा लूंगा इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। पहले एक पॉइंट सुनो, जब मसला पूरी उम्मत का होता है तो चंद अफराद के अमल करने से पूरी उम्मत के हालात बदलते नहीं। हाँ, बदलेंगे उनके हालात जो अमल करते हैं, नहीं बदलेंगे उनके हालात जो अमल नहीं करते। पूरी उम्मत को एकजुट होकर 100% आमाल में ऐसे उतरना है जैसे सहाबा मुत्तफिक होकर आमाल में उतरे, जैसे ताबिईन मुत्तफिक होकर आमाल में उतरे, जैसे औलियाउल्लाह मुत्तफिक होकर आमाल में उतरे। 1400 साल से लेकर अब तक का रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। 100 साल का रिकॉर्ड उठाओ, 50 साल का रिकॉर्ड उठाओ, आप गौर करके देखो, नतीजे निकाल कर देखो। जब भी उम्मत 100% अमल में आरास्ता थी, अल्लाह की मदद आई। जब भी उम्मत से अमल छूटा, अल्लाह ताला अपने मदद को खींच लिए। दावे करने और वादे करने से हालात नहीं बदलेंगे। हजारों अमाल में एक दो अमल को पकड़ लेने से हालात नहीं बदलेंगे। इंसान के सलामत होने के लिए सर भी होना, इंसान के सलामत होने के लिए कान भी होना, इंसान के सलामत होने के लिए नाक भी होना, इंसान के सलामत होने के लिए दिमाग भी होना, इंसान के सलामत होने के लिए हाथों का भी होना जरूरी, पैरों का भी होना जरूरी, जाहिर का भी होना जरूरी, बातिन का भी होना जरूरी। बिल्कुल इसी तरीके से उम्मत के सलामत होने के लिए हर अमल का होना जरूरी है। अगर एक भी अमल गुजर गया, अगर एक भी अमल छूट गया, वो इंसान वो जैसे एक पास खराब हो जाता है, इंसान नाकिस हो जाता है, वैसे अगर कोई अमल छूटता है तो उम्मत नाकिस हो जाती है। करेंगे अमल, करो नौजवानों। खास तौर पर मैं आपसे बात करता हूं, तुमको जागने की जरूरत है। अपने आप को छोटे न समझो, अपने आप को कमजोर न समझो, बस अमल पैदा करो। खुदा वो काम तुमसे लेंगे जो सलाहुद्दीन अय्यूबी से लिया।
खुदा तुमसे वो काम लेंगे जो मोहम्मद बिन कासिम से लिया। खुदा तुमसे वो काम लेंगे जो टीपू सुल्तान शहीद से लिया। आज हमारा नौजवान अपने आप को बहुत छोटा समझता, मुंह में निप्पल रख लियो, तुम्हें छोटा नहीं, बालिग होने के बाद तुम कौम की ताकत बन गए। बालिग होने के बाद तुम कौम का हौसला बन गए। बालिग होने के बाद तुम कौम की जुर्रत बन गए। मैं बड़े लोगों को कुछ नहीं कहूंगा, वो तो हमारे जिम्मेदार हैं, लेकिन कान पकड़ता हूं, आज बड़े भी रास्ते से हिट चुके हैं। आमतौर पर जिंदगी के 3 स्टेशन होते हैं। कितने स्टेशन? 3 स्टेशन। ऐसा घूर लेकर बैठे हैं हजरत, बेंगलुरु से मुजम्मिल नहीं, चाइना से कोरोना आया है। इंसान के कितने स्टेशन? 3। एक बचपन, एक जवानी, एक बुढ़ापा। बचपन को जवानी और बुढ़ापे की उम्मीद, जवानी को बुढ़ापे की उम्मीद, बुढ़ापे को बचपन की उम्मीद। हाँ नहीं, अब बुढ़ापे को किसका इंतजार? जोर से बोलो, जाने का, मौत का। अल्लाह सब बड़ों को हमारे सरों में तादेर कायम रखे। कितना तादेर रखा तभी अल्लाह ताला एक ना एक दिन जाना सच ना माना। पूरे चिंतामणि के बुढ़े बोलेंगे मुजम्मिल को डरा को गया, मैं डरा को नहीं गया। हकीकत बच्चों को भी मौत सामने रखना है, जवानों को भी मौत सामने रखना है, बूढ़ों को तो बहुत ज्यादा रखना है। मुझे तो अफसोस उन बूढ़ों पर होता है जिनके सामने अब मौत के सिवा कुछ नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। बचपन को तो जवानी की उम्मीद है और जवानी को तो बुढ़ापे की उम्मीद है और बुढ़ापे को किसी की उम्मीद नहीं है। फिर भी इस वक्त इस कौम के बूढ़े भी रास्ते भटके हुए। अगर हमारे पास अमल होता, हमारे पास नमाजें होती, हमारे पास रोजा होता, हमारे पास सदका खैरात होता, हमारे दिलों में दर्द होता, हमारे दिलों में हमदर्दी होती, फिक्र होती, नजरें गहरी होती, दिमाग तेज होता, हर हराम से बचे हुए होते, रब्बे काबा की कसम, रब्बे काबा की कसम, इस वक्त दुनिया में, हिंदुस्तान में हमारा ये हाल न होता। तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना। बोलो क्या? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो इन्ना लिल्लाह। गाने समझ में आते ही मौलाना, अशार समझ में नहीं आते, झूठ समझ में आता, उलमा का सच समझ में नहीं आता। तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना। जब तक पावर के साथ सुभान अल्लाह की, बेशक की, माशाअल्लाह की बोलते नहीं, ये किच मिश्रा पढ़ ले कुछ रखो। इसका मतलब क्या कहता? जल्दी पढ़ को खत्म करो। समझो, जोश दिखाओ। तुम्हारे जोश के भी जमाने को जरूरत है, तुम्हारे होश की भी जमाने को जरूरत है। दोनों को मिलाओ। जोश छोड़कर होश ना रखो, होश छोड़कर जोश ना रखो। जब जोश और होश जमा होते हैं, हर नौजवान उम्मत का हुसैन होता है। जब होश और जोश जमा हो
मोहम्मद का टीपू सुल्तान होता है। ये नहीं कहता कि होश की जरूरत जोश की नहीं, जोश की जरूरत होश की नहीं, जोश की भी जरूरत है, होश की भी जरूरत है। वक्त पढ़ने पर जिक्र करो, वक्त पढ़ने पर शेरों की तरह चिंगारो, वक्त करने पढ़ने पर सब्र करो, वक्त पढ़ने पर मुंह तोड़ जवाब। वक्त पढ़ने पर इकरार करो, वक्त पढ़ने पर इनकार करो। एक जगह तकरीर कर रहा था, तकरीर में अचानक बात याद आ गई। आमतौर पर लोगों में एक बात है, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना बोलकर। क्या हजरत आप ही के ख्यालात पेश कर रहा हूं। बाज़ लोग मसला भी बताते, वो कौन सी हराम चीज है जो हराम होकर भी पिए तो जन्नत को चले जाते। वाह वाह, कोसी 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 बोलकर सूझ को उल्टे सीधे जवाब आ देता, बाद में बोलते गुस्सा हराम, पिए तो जन्नत। देखिए एक मसला सुनो, गुस्सा करना नहीं, लेकिन जहां गुस्सा करना वहां गुस्सा नहीं करना भी गुनाह है। जहां नहीं करना वहां करना गुनाह है, जहां करना वहां नहीं करना गुनाह है। कभी जमाने के सामने चिंतामणि के मुसलमानों तुम अपना जमाल दिखाओ, कभी जमाने के सामने चिंतामणि के मुसलमानों तुम अपना जलाल दिखाओ। मेरे पास वक्त नहीं, जैसा कि सदर मुहतरम किबला ने फरमाया, एक लंबा सफर मुझे करना है, लेकिन आज के शादियों की मजलिस में बैठकर बाद में जो जलसे का जलसा तय हुआ तो मेरा इरादा हुआ आज आपके सामने कुछ बातें निकाह के मुताल्लिक अर्ज करूं जो काबिले अमल और इस वक्त की जरूरत है। उससे पहले मैं तुमसे वादा ले रहा हूं, तुम्हारे अंदर एक जोश पैदा कर रहा हूं, अमल का शौक पैदा कर रहा हूं। अमल करो, अमल करो, अमल करो मेरे दोस्तों। अल्लाह सिर्फ हमसे अमल चाहता है, उसके बाद बेफिक्र हो जाओ, हमारी तरफ से दुश्मनों को खुदा जवाब देगा। अशार सुनो पहले, तेरे आमाल से है तेरा परेशान होना, हमारे अमल से फजर की नमाज नहीं पढ़ना तो दूर की बात। मुजद्दिदे दावत व तबलीग हजरत शाह इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिसने फजर की सुन्नत सही नहीं पढ़ी पूरी जिंदगी वो परेशानी में रहेगा। फजर में कितने रकात है? माशाअल्लाह। मिलाकों की अलग अलग, माशाअल्लाह। पूरे मुफ्तियां एक दो बेंगलुरु को भी आओ ना, जानो मसाइल जानो। पहले फर्ज पढ़ना की सुन्नत पढ़ना, सुभान अल्लाह। पहले 2 रकात सुन्नत, बाद में 2 रकात फर्ज। हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फजर की 2 रकात सुन्नत मर्दों तुम घर में पढ़ो, औरत तो सुन्नत भी घर में पढ़ना, फर्ज भी घर में पढ़ना, नफिल भी घर में पढ़ना। मर्दों को मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना, मस्जिदों को आबाद करो। अब
दुश्मनों की निगाह हमारे घरों में नहीं, हमारे अल्लाह के घरों पर लगी हुई है। मस्जिदों को आबाद करो, आबाद करो, लेकिन मसला बताता हूँ, फराइज मस्जिदों में पढ़ना, सुन्नतें घरों के अंदर पढ़ना। हजरत शाह अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, फजर की 2 रकात सुन्नत मर्द हजरात अपने घर में पढ़े, फर्ज पढ़ने के लिए मस्जिद को जाए। हजरत ने फरमाया, जो अल्लाह का बंदा फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज घर के अंदर पढ़ता है, अल्लाह उसे 3 नेमतें देते। कितनी नेमतें? 3 नेमतें। अल्लाह की नेमत होना का तो कौन भी दौड़ता नहीं। कौन सा तभी एमएलए 5000 रुपए देते हूं बोलकर बोला, भाग जाते। अल्लाह कितनी नेमतें देते हैं? 3 नेमतें। हाथ उठाओ, गिनते जाओ। हजरत मुजद्दिद मिल्लत शाह अशरफ अली थानवी फरमाते हैं, पहली नेमत घर में 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने की वजह से अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता फरमाते हैं। पैसे ज्यादा दे तुम बोलते नहीं अल्लाह ताला, पैसे ज्यादा होना बरकत ज्यादा होने की दलील नहीं। बरकत होना हम ना, बरकत पैसे न को बरकत होना। बरकत किसे बोलते? हमारी जरूरतें पूरी हो जाना, हमारी ताकत से ज्यादा कोई जरूरत हमारे पास ना आना, इसी को बरकत कहते हैं। आज सदर मोहतरम के हवाले से बरकत का सादा सीधा सही तर्जुमा करता हूँ। बरकत किसे बोलते? हमारी जरूरतें पूरी हो जाना, गैर जरूरी जरूरतें अचानक जो हमारी ताकत से बाहर है वो हमारे पास ना आना। मिसाल के तौर पर 1 रोटी खाए तो भी पेट भर जाना, 1 गिलास चावल डाले पकाने के लिए, पता नहीं कर रहा है, खाना बचत का बचत है, इसी को बरकत कहते हैं। बरकत किसे कहते हैं? ऐसी कोई मुसीबत नहीं आना कि आदमी खर्च में मुब्तला हो जाना। इसीलिए मेरे शेख खुद आलम हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार अहमद साहब नक्शबंदी मुजद्दिदी दामत बरकातुहू फरमाते हैं, अल्लाह के पास कसरत न पूछो, अल्लाह के पास बरकत पूछो। अल्लाह एक 10 करोड़ दे, नको अल्लाह जितना तू देना है उसमें बरकत दे, ये पूछो। वरना 10-10, 20-20, 50-50, 100-100, 1000-1000 करोड़ रुपए रखने वालों को भी हमने फीकी चा पीते हुए देखा। क्या वाला ना? राइट। हजरत इशारा दिए रमजान का, इंशाअल्लाह हफ्ते से नहीं तो इतवार से हमारे बेंगलुरु को रमजान आ रहा है। चिंतामणि को भी आ रहा है। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे पूछ रहा है गुग्गू, हजरत कब से रमजान? मैं बोला 2024 में। 4 दिन है हजरत रमजान आने में। आज पीर, मंगल, चारशुम्बा, जुमेरात, जुम्मा, 4 दिन है। कल पूछ रहा है कब से रमजान? 5 दिन शादी रख ले तो कब मेरी शादी? बाबा को पूछा। हाँ? शादी की तारीख आने से पहले गिना तो दूर की बात, घंटे गिनता, घंटे तो दूर की बात, मिनटा गिनता, मिनटा तो दूर की बात, सेकंडा गिनता। 5 दिन रमजान है, मुसलमान को मालूम नहीं कि कब से रमजान। सवाल करे तो ऐसा करो, सुनने के बाद हमारे अंदर ये खुशी होना। असल उम्र वही बोलूंगा, पूरा तो नहीं बोलूंगा, शुरू की कुछ बातें बोलूंगा। वक्त का भी तकाजा है, तकरीबन 8:30 हो रहे हैं। इंशाल्लाह देखें हजरत के अंदर माशाल्लाह बयान के बाद इंशाल्लाह ताला नमाज है, वो तो मैंने मालूम ही, चिट्ठी भी आ गई।
एक जगह तकरीर कर लगा था, 8:30 हो गए, चीटी आ रही है, हजरत इशा की नमाज पढ़ना है। मैं बोला पीरा ने फिर के पोतरे क्या इशा की नमाज कब तक पढ़ सकते हैं मालूम? रात के 3 बजे तक पढ़ सकते हैं। नाना को हमारे अब्बा जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह बोलते थे कि नाना को नवासा खांस न सिखाया करते हैं, वैसा मौली साहब को इन्हों नमाज का वक्त बताया, मौली साहब को दीन दिखाई। एक नौजवान आकर पूछ रहा, हजरत हफ्ते भी तुम्हारा अल्लाह के रास्ते में वक्त लग गया? नहीं, मोदी के रास्ते में लग गया। अल्लाह के रास्ते में वक्त ना लगता, आज तेरे सामने बयान करता, अल्लाह के सामने वक्त ना लगता, मिंबर पे खड़ के खुतबा देता, अल्लाह के रास्ते में वक्त ना लगता, ये सरों पे इमामे आते, अल्लाह के रास्ते में वक्त ना लगता, कुरान सही पढ़ना आता और कुरान का हाफिज होता। याद रखो, ये सवालात आपस में करना, कभी उलमा से न करना, क्योंकि बेढंगा सवाल उलमा के पास करना भी बेअदबी है, और जो उलमा से बेअदबी करता है खतरा है कि ईमान के बगैर मरेगा। रमजान मुबारक का महीना, आमतौर पर लोग उस महीने में ज़कात निकालते हैं। मदरसे चलाने वाले उस महीने में मालदारों के पास जरूर जाते हैं। हालांकि मालदारों को मदरसों को जाकर देना चाहिए, लेकिन मदरसे वाले मालदारों के पास जाते हैं। ये अलग उन्वान है, कभी मौलाना फिरदौस साहब और दीगर उलमा आपके सामने बयान करेंगे। अर्ज कर रहा हूँ, मैं भी 1-2 मदरसों का जिम्मेदार हूँ, तो मैं भी मदरसे की जरूरत को लेकर रमजान मुबारक में फिरता हूँ। और मालदारों के रमजान में बड़े नाटक होते हैं। कसरत और बरकत पर बात आ गई, मौलाना तवज्जो चाहता हूं। एक साहब को फोन किया कि हाजी साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरत हाजी साहब? अल्लाह का फजल। तुम्हें मौलाना? अल्लाह का फजल। अब मालदारों के पास से पैसे मदरसों को निकालना करते भी खूब चढ़ा, दाढ़ी मुंडा को रखता, हमें बोलना पड़ता क्या नूर है जैसा, बोलना पड़ता नहीं पड़ता। हाजी साहब 2 महीने पहले ख्वाब देखा, तुम्हें भी भाई तवाफ करना कोई, तब जाको इनकी तिजोरी खुलती से, और उन्होंने भी सही समझ जाते हमारे ख्वाबों को। चलता नहीं चलता मौलाना? अल्लाह के रास्ते में खुशी खुशी दो। तुम इंसानों को खुश करने के लिए नहीं देते, अल्लाह को खुश करने के लिए देते हो। उसकी रजा को सामने रखो। खुदा की कसम, हजरत मूसा ने अल्लाह से पूछा, ऐ अल्लाह आप बंदे से कब राजी होते हैं? मूसा ने अल्लाह से पूछा, ऐ अल्लाह आप बंदे से कब राजी होते हैं? अल्लाह ताला फरमाते कि सिंपल काम है, जब मेरा बंदा मेरे से राजी होता है मैं उससे राजी हो जाता हूँ। जब मेरा बंदा मुझसे राजी होता है मैं उससे राजी हो जाता हूँ। जब मेरा बंदा मेरी रजा तलाश करता है मैं उसकी रजा तलाश करता हूँ। काम करो तो अल्लाह के लिए करो, अल्लाह की रजा के लिए करो। किसी की खुशामद की जरूरत नहीं, किसी की तौहीन की जरूरत नहीं। कभी कोई मौलाना सलाम करे तब भी उनके मदरसों को दो, कभी कभी मौलाना सलाम नहीं करे तब भी उनके मदरसों को दो। मौलाना का बयान तुम्हारे मुआफिक आ जाए तब भी मदरसों को दो, मौलाना का बयान तुम्हारे मुखालिफ आ जाए तब भी मदरसों को दो। तुम मौलाना को नहीं रसूलुल्लाह के घर को दे रहे हो। अब एक हाजी साहब को मैं फोन किया, हाजी साहब आपका गए साल चंदा है, इस साल भी? हाँ मौलाना मैं आजकल दुकान को नहीं जा रहा हूँ, बच्चा जा रहा, लेकिन मौलाना ये साल में तुमरा चंदा देता नहीं। मैं भी मुझे जब मैं फोन किया तो तकरीबन 2-2.5 थे। आमतौर पर मुझे रोजा लगता नहीं, उन्होंने बोलते कि नहीं कि मेरा रोजा लगा। मदरसे को नहीं देतेगा तो टेंशन इतना बाबा की हाजी साहब की हाजी साहब। नहीं मौलाना मैं 2 साल से तुम्हारा घर को इफ्तियार को बुला रहा हूँ, तुम्हें नहीं आ रही। इस साल चंदा होना का तो तुम्हें हमारे घर को इफ्तियार को आना। अब पावर आ गया, एनर्जी आ गई। इफ्तियार की दावत को ऐसा डराए सो
इफ्तार की दावत को ऐसा डरा। आजा तो हाजी साहब, दुआ भी तुम्हें करना है, जरूर कर दो हाजी साहब। असर की नमाज के बाद गया, जबरदस्त दस्तरखान जुड़ा हुआ है, कई लोग भी आ गए। याद आ रहा बोलकर उन दो साहबा को भी इफ्तार को बुला लिए। अरे भाई कौन बात कर रहे हैं भाई, खामोश बेटा खामोश। सबको बुला लिए। अब इफ्तार में आइटम, आहा अल्लाह कैसा खिलाता। लॉकडाउन में खिलाया अल्लाह ताला, खिलाया नहीं खिलाया। 2 लॉकडाउन में 2 रमजान गुजरे। कौन भी हाथ उठाकर बोलो हजरत ऐसा गुजरिया रमजान के इफ्तार को खजूर भी नहीं था बोलकर कौन भी बोल सकता चिंतामणि में। मैं समझता हूँ लॉकडाउन हुआ नहीं, अल्लाह कराया। ये तफसीर बताने के लिए लोगों को वो कुरान की पहली आयत की तफसीर समझ में नहीं आ रही थी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों को पालने वाला है। समझ में नहीं आ रही कैसा पालता कैसा पालता, कहाँ पालता उन्हें। दुकान को गया तो मैं खातो, मस्जिद को जा कोई इमामत करया तो खातो, बयान दिया तो खातो, मदरसे में पढ़ाया तो खातो, कॉलेज को जाकर सैलरी लिया तो खातो, स्कूल को जाकर दरमा लिया तो खातो, मेहनत करया तो खातो, दुकान खोलिया तो खातो। अल्लाह तबारक व तआला सारी दुनिया को रब्बुल आलमीन का तर्जुमा व तफसीर बता दिया। अब बताओ 2 साल से न तुम्हारी खिदमतें चल रही हैं, न 2 साल से तुम्हारे दुकान चल रहे हैं, न 2 साल से तुमको सैलरियां मिल रही है। अब बताओ कि तुमको कौन पाल रहा है, तुम्हारा दुकान या मैं? खिलाया नहीं खिलाया, वाह ईसा खिलाया अल्लाह ताला। अब 1-2 साल लॉकडाउन हटता था, औरतों की दुआ से चलेगा। नहीं मुस्कुरात भी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खामोश बैठे ही ना हजरत, बाकी अपन करामती चुनकी वो। नहीं तो सभी भी मेरे साथ सफर में रहते, एक जगह जलसे को गया हजरत, आखिर आधा घंटा पहले तकरीर खत्म कर डाला, क्या बोल आते भी खामोश नहीं। ठीक है, तो औरत का मुंह बंद होना का तो बहुत बड़ी बात। तो भी जलसे गिलसा में जमा हो गए तो बयाना, आओ जी आपा आओ, आओ यहाँ बैठो। बयान जी, अरे यूट्यूब में सुन लेंगे, आओ जी 10 साल के बाद मिलती, आओ जी। अच्छे ही तुम्हें, अच्छे ही कैसे ही तुम्हें, दुआ तुम्हारी एक वक्त भी करी नहीं उन्हें। करी क्या हजरत, दुआ तुम्हारी ये वक्त भी करी नहीं, अल्लाह की मर्जी। तुम्हें अल्लाह का फजल, तुम्हारे सास कैसे हैं? अल्लाह का फजल मर गए, मर गए। बड़े खुश नसीब जी, जल्दी छुटकारा मिला तुम ना। मेरी सास मरने को मर गई। ये बात आप सुनो, आप सुनो। बीच में एक बात, एक दर्द तुम्हारे सामने रख रहा हूं। मौत का कोई भरोसा नहीं है, इंसान की जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, एक सेकंड का भरोसा नहीं है। पता नहीं कि आइंदा लम्हा क्या है, रमजान में क्या होगा, रमजान के बाद क्या होगा। इसलिए ये आदमी जब जहन में बात आती है किसी न किसी से जोड़कर पेश कर देता है। मेरी माए, उम्मत के इस वक्त के हालात के जिम्मेदारों में से तू भी एक जिम्मेदार है। काश तेरा ईमान अम्मा आयशा के ईमान की तरह होता, तेरा ईमान अम्मा खदीजा के ईमान की तरह होता, तेरी हया हजरत फातिमा की हया की तरह होती, हजरत सुमैया की हया की तरह होती, हजरत मारियम बिटिया की हया की तरह होती, हजरत राबिया की हया की तरह होती। रब्बे काबा की कसम, तेरे अमाल के सदक़े उम्मत को ऐसी अच्छी नस्लें मिलती जिनके सामने किसी फिरऔन को खड़ने की ताकत न होती।
नाराए तकबीर। तो अच्छे बच्चे पैदा करना छोड़ दी। बच्चे तो पैदा हो रहे हैं टीपू जैसे, नहीं बच्चे तो पैदा हो रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम जैसे, नहीं बच्चे तो पैदा हो रहे हैं औरंगजेब जैसे, नहीं बच्चे तो पैदा हो रहे हैं बाबर जैसे, नहीं बच्चे तो पैदा हो रहे हैं कासिम नानोतवी जैसे, नहीं बच्चे तो पैदा हो रहे हैं रशीद अहमद गंगोही जैसे, नहीं बच्चे तो पैदा हो रहे हैं पीराने पीर महबूब सुभानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी जैसे, नहीं बच्चे तो पैदा हो रहे हैं बायजीद मुस्तामी जैसे, नहीं इसलिए हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कहाँ तुम्हारी नस्लें वक्त के फिरऔनों का मुकाबला करेंगे। पर्दे में बैठी हुई जितनी जैसी मेरी माएं चिंतामणि की मेरी बहनें बैठी है, कान खोल कर सुन ले, तुम्हारी नस्लें वक्त के नमरूदों का, वक्त के फिरऔनों का, वक्त के बूजहलों का, वक्त के शद्दादों का, वक्त के हामानों का, वक्त के कारूनों का मुकाबला करना तो दूर की बात के कभी तेरे बेटे की हालत पर तूने गौर भी किया कि कुत्ता भौंकता है, तेरे जवान को 3 दिन बुखार आता। हाल ये है मौलाना। कहाँ गया आपा तेरे दूध का वो पकड़। दूध के खतरों के साथ तेरे ईमान का असर भी बच्चे के अंदर जाता था। दूध के चश्मों के साथ तेरी नमाज बच्चे के अंदर जाती थी। दूध की लज्जत के साथ कुरान की लज्जत तेरे बच्चे के अंदर जाती थी। सुनो सुनो मेरी माया बहने, तुम पहले सुधरो सब्रो, इंशाअल्लाह ताला हालात साजगार हो जाएंगे। मेरे पास वक्त नहीं, वरना तुम्हारे लिए मैं 1-2 घंटे बैठ जाता। 2 घंटे बैठ एक मजाक करते करते बात तुम्हारे तक आ गई। लॉकडाउन में तुमने दुआ की तो लॉकडाउन चला गया, औरतें कहीं को दुआ करी, सबको छुट्टी मिली, औरतों को छुट्टी नहीं मिली। कि चाय बना, आज पूरियां, आज नाश्ते में पाए, आज खिचड़ी, आज तय करे सबको राहत मिली। लॉकडाउन में किसी को राहत नहीं। तेरे हाल ये बात में किस लिए अर्ज किया, हमें बेनमाजियां, हमें बेरोजगारा, तारिकीन कुरान, हर अमल से दूर, फिर भी मेरे नबी का सदका सब पर असर पड़ा, लेकिन हमारे दस्तरखानों में असर नहीं। वही तो दुश्मन परेशान है, क्या करे तू भी, इन्हों सब छोड़ते ही खाना एक छोड़ते उस हाजी साहब के घर में दस्तरखान में जब बैठा, इफ्तार के वक्त दुआ भी हुई, लोग बैठे थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत देर तक दुआ किया। इफ्तार के वक्त की दुआ कबूल होती नहीं होती। 2 दुआओं की मिसाल नबी ने दी। जब माँ बाप बच्चों को दुआ करते हैं, जब रोजेदार इफ्तार के वक्त दुआ करता है, गौर से सुनना, जब माँ बाप बच्चों के लिए दुआ करते हैं, जब रोजेदार इफ्तार के वक्त दुआ करता है, अल्लाह इनकी दुआ को ऐसे कबूल करते हैं जैसे नबी की दुआ को कबूल करता है। करेंगे दुआ इफ्तार में, 15 मिनट पहले बैठ जाना इफ्तार के दस्तरखान में, सामने आइटमा भी जोड़ लेना। लिखा है किताब में, खाने की चीजों को देखते ही जी खाने की तरफ बढ़ता है, उस वक्त बंदा जो सब्र करता है खुदा फरिश्तों पर फख्र करते हैं। देख समोसा सामने है, लेकिन फिर भी मेरा बंदा मेरे लिए नहीं खा रहा है। जीभ टाइट हो गई, जबरदस्त
शरबत ठंडा ठंडा रूह अफ़ज़ा। मेरा बंदा सिर्फ मेरे डर से नहीं जी रहा है, 12 घंटे से भूख पेट पीठ को लग गया, लेकिन मेरा बंदा मेरे लिए डर को हाथ नहीं बढ़ा रहा है। फरिश्तों, इसी बंदों को पैदा करते से पहले जब मैं तुम्हारे सामने बात को रखा, तुमने कहा था नहीं, अतजालु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमाग, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक। उसको पैदा करेंगे आप, जो कत्ल करेगी, फसाद करेगी, आपकी नाफरमानी करेगी। उसी वक्त में कहा था नहीं, इन्नी आलम माला तालमुन, मेरे बंदों को मैं जानता हूँ। देखो देखो मेरे बंदे मेरे लिए कितना तड़पते हैं, तुम सब गवाह रहना। बिस्मिल्लाह की आवाज सुनकर मस्जिद में इनके मुंह में खजूर का मिठास जीभ में पहुंचने से पहले पहले मैं इन सब की मग़फ़िरत कर दूंगा। दुआ करो, जरूरत है दुआ करने की, दुआ करो। बाज लोग बोलते हजरत, हम ना बोलते हजरत बहुत परेशान हूँ हजरत, दुआ करो हजरत। अच्छा भाई, कर दूं दुआ, तुम्हें भी अपने लिए दुआ करो हजरत। अल्लाह हमारी भी सुनता क्या हजरत? तौबा 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 तौबा, खुदा सबकी सुनता है, सबकी सुनता, वलियों की भी सुनता, उलमा की भी सुनता, औलिया की भी सुनता, हम जैसे गुनहगारों की भी सुनता। हकीकत तो सबका एक ही अल्लाह। बल्कि मेरे शेख फरमाते हैं, गुनहगार जब पुकारते हैं अल्लाह बहुत खुश हो जाते हैं। और मिसाल भी दी हमारे शेख ने, एक माँ को 2 बच्चे, मिसाल के तौर पर एक बच्चा चलता फिरता सलामत सही, उन्हें घर के अंदर आते कि नहीं कि मुकारे अम्मा को, अम्मी अम्मी, माँ अंदर काके हटती, क्या बेटे इधर आ, किचन में हूँ आ, बोलती नहीं बोलती। एक बच्चा उसी माँ का हाथा पावा से माजूर, चल फिर सकता नहीं, बेड ही में पड़ा हुआ है, कमजोर है, अब उन्हें पुकारता अम्मी अम्मी जान, तो अब माँ क्या बोलती, आ रो बेटे आ रो। 2 भी बच्चे उसी माँ के, एक बच्चा सही सलामत, एक बच्चा माजूर। जब सही सलामत पुकारता है तो माँ कहती है इधर आओ, जब माजूर पुकारता है तो माँ कहती है मैं आ रही हूँ। मेरे शेख आशिक़े खुदा व रसूल फरमाते हैं, अल्लाह की भी यही आदत है, औलिया पुकारते हैं अल्लाह कहते हैं इधर आओ, गुनहगार पुकारते हैं तो अल्लाह कहते तुम वहीं रहो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। दुआ करो, दुआ करेंगे, दुआ दुआओं की सख्त जरूरत है इस वक्त, सख्त जरूरत है इस वक्त। इफ्तार के वक्त दुआ करो, सहरी के वक्त दुआ करो। मुफ्ती साहब सदर जलसा को चूंकि पता, वो आम एक आदत होती है, वो बहुत चाहते हैं, मुझे मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमारी मोहब्बतों को कबूल फरमाए। बेंगलोर में भी हमारी दोस्ती है अल्हम्दुलिल्लाह, वक्तन फवक्तन हम एक दूसरे बात कर लेते हैं। और कभी ऐसा इसे कहीं लोग फखर समझेंगे, खुदा के कसम फखर नहीं। हमारे शिवाजी नगर गोरी, शिवाजी नगर टानी रोड इस तरफ के हल्के में कहीं कोई मसला आ जाता है तो हम दोनों बात कर लेते हैं, पहुंच भी जाते हैं, इतने गहरे ताल्लुक। आज उन्होंने अपना वक्त मुझे दे दिया, वरना मौलाना इस पर तफसील से आपके सामने अमल करो, करेंगे इंशाअल्लाह, कभी इंशाअल्लाह ताला रमजानुल मुबारक के उन्वान पर तफसीली बात होगी। आज मैं जो उन्वान पेश करना उसका मुकद्दमा बांध रहा हूँ। अर्ज कर रहा था आपके सामने उस हाजी साहब के दस्तरखान में
आइटमा गिनले को बेड़गा में दुआ खत्म कर डाल। जबरदस्त आइटम। अचानक एक प्लेट भी आई। कसरत और बरकत बोले नहीं, उस पर बात कर रहा हूं। प्लेट आई, प्लेट में एक चीरी सेब, आधा पीला मूस, समझ में आई बात। मेडिकल की गिलास जिसमें पानी माप कर, खजूर था नहीं था मुझे याद नहीं, बहुत बिल्कुल। हाजी साहब को प्लेट को देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। मजलिस बड़ी थी तो मैंने पूछा नहीं, क्योंकि कुछ सवालात बाद में करने के होते हैं। कुछ सवालात, पूरी इफ्तार हो गई, मगरिब की नमाज हो गई, दावत हो गई, उसके बाद में रसीद भी काट लिया। जाते जाते हाजी साहब से पर्सनल तो बात करने के लिए पूछा, हाजी साहब आपका खाना देखकर बहुत तकलीफ हुई, बुरा नहीं समझे तो पूछ सकता हूँ। हाजी साहब ने कहा कि हजरत अल्लाह का दिया इतना बल्ला है मेरे पास, खाली महीने को 4 लाख रुपए किराया आता है, लेकिन इतना पैसा रहकर भी क्या मालूम नहीं हजरत, मैं मेरी मर्जी का खा नहीं सकता। इसीलिए अल्लाह से कसरत नहीं, अल्लाह से बरकत पूछो। और बरकत किसने रखा है? अमाल में अल्लाह ताला बरकत रखा है। मुजद्दिद मिल्लत हजरत शाह अशरफ अली थानवी फरमाते हैं, फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज घर में पढ़ेंगे, अल्लाह 3 नेमतें देते हैं। पहली नेमत क्या? उसके रिस्क में बरकत आती है। दूसरी नेमत क्या? कि उसके और उसके बीवी और घर वालों के दरमियान में मोहब्बत आती है। किसके भी घर में लड़ाया रहे तो मेरे से पर्सनल पूछो, ज्यादा फीस लेता नहीं, सिर्फ 10,000 रुपए फीस। एक तावीज भी देता नहीं, एक अमल बता तो अमल तुम्हें करो, फायदा तुम ना होता, पैसे मंगे। कैसे कैसे चोरा गुजा को दे डालते हैं, कैसे कैसे। एक साहब तो एक तावीज ले लगा को बोले, बोलो हजरत बयान में क्या बोल रहा भाई। देखो हजरत 3,000 रुपए लगो, 300 फला साहब तावीज आए, मंजे डाउट आया, इतने मोटे मोटे तावीज ही ना बोल को मैं खोल को देगा तो खाली कागज है, अंदर कैबिट लिखो नहीं है हजरत। मंजे भी देवलों को, तुम्हें दूसरा को भी देवलों को, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे तावीज है। तुम्हारे आमाल तुम्हारे तावीज। क्या दुरूद में असर नहीं है? हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, बोलो सुभान अल्लाह। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। जब भी सल्ले अला आता तुम्हें भी मेरे साथ पढ़ो। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। खुर्बे खुदा हो हासिल, जन्नत में हो वो दाखिल। लोग बोलते हैं हमें जरूरत नहीं पड़ती, जब किताब का जरूरत पड़ो। खुर्बे खुदा हो हासिल, जन्नत में हो वो दाखिल।
जिसने लिखा पढ़ा है सल्ले अला मोहम्मद, जिसने लिखा पढ़ा है सल्ले अला मोहम्मद, जो दर्द ला दवा है ये घोल कर पिला दो, जो दर्द ला दवा है ये घोल कर पिला दो, क्या नुस्ख़े शिफा है सल्ले अला मोहम्मद, जन्नत मुक़ाम होगा दोज़ख हराम होगी, जन्नत मुक़ाम होगा दोज़ख हराम होगी, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद। असर है नहीं सल्ले अला मोहम्मद में, इसलिए तुम्हारा अमल ही तुम्हारी ताबीज़। मियाँ बीवी लड़े तो फजर की 2 रकात सुन्नत घर में पढ़ो। वैसे तो चिंतामणि में कौन भी लड़के नहीं, क्या है कि क्या मालूम भी, हजरत इनकी खामोशी बता रही है हर घर का ये हाल है। यही बात है, कौन सा घर ऐसा है अल्लाह 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 अल्लाह। मौलाना मुकद्दमे में वक़्त जा रहा है, शादी का मकसद मोहब्बत नहीं, शादी का मकसद झगड़ा हो गया। नौजवान उलमा है ये सब, मुफ्ती साहब मौलाना और भी उलमा हैं, अब इनके अंदर एक जज्बा आया हुआ है। साथ में क्या कमेटी वो हजरत आयशा निकाह कमेटी के नौजवान, अल्लाह अकबर, बहुत खुशी हुई। ऐसे नौजवान और ऐसे नौजवान उलमा जब मिलते हैं तो समझो कि एक अजीब इनकलाब आने वाला है, एक अजीब इनकलाब आने वाला है। इसलिए इन उलमा का, ऐसे नौजवानों का साथ दो। इस वक्त नौजवानों का उलमा से, उलमा का नौजवानों से ऐसा जोड़ होगा जैसे मीठे में शक्कर का जोड़ होता है। नौजवान उलमा है, दर्द है। असर की नमाज के बाद देर से पहुंचा मौलाना के साथ नमाज, उसके बाद निकाह खानी, उसके बाद मौलाना के बहन भाई साहब के घर में चाय का इंतजाम था। इस वक्त तो मुल्क में सब छोड़ सकते हैं, चाय नहीं छोड़ सकते, तो मुल्क वाला भी चाय वाला है। कौन तुम्हें चा पीते हैं क्या बोलकर बोले तो नहीं, बोलकर बोलो नो को क्या तुम्हें बड़ा केस पड़ा तो पड़ा। मौलाना बोले आपा के घर में चा का इंतजाम है हजरत, चलो बोलकर जब मैं गया तो ये पूरे उलमा बैठे हुए थे, जिस दर्द का इजहार कर रहे थे। कसम अल्लाह की, अजीब किस्म की खुशी हो रही है। होना चाहिए उलमा में वो फिक्र का, मौलाना वो दर्द होना। उम्र देखो न को, इनके अंदर रहने वाली दौलत और सलाहियत को देखो, इनके साथ जुड़ जाओ। वक्तन फवक्तन जब ये बुलाए तो आ जाओ, इंशाअल्लाह ताला हालात बदलेंगे। नौजवानों, तुमने काउंसलर को दोस्ती किया, क्या मिला? एमएलए के पीछे पीछे पड़े, क्या मिला? कुछ नहीं। उलमा के पीछे पड़ो, इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। मौलाना बोल उलमा के पीछे पड़ जाने का तो वो पढ़ना पढ़ो रखो जो अब तक पढ़ लेते हैं। अब मैं जुमला बदल देता हूँ, उलमा के साथ दोस्ती करेंगे इंशाअल्लाह। उलमा के साथ, देखो बच्चा बोल रहा है अल्लाह तुझे भी आलिम बनाए, समझ नहीं बात, ये हमारा मुस्तकबिल है। ये बच्चे
ये हमारा फ्यूचर है, या तो इनको आलिम बनाओ यानी तो उलमा के साथ इनको जोड़ो। फिर कभी इंशाअल्लाह ताला मौका मिले तो मैं तफसील के साथ अर्ज करूंगा। अर्ज कर रहा था, देखो अब नौजवानों के अंदर भी क्या शौक पैदा हुआ है। 3 बच्चियां, मौलाना क्या जुमला बोले, 3 बच्चियों की शादी नहीं, 3 2 6 अपराध के रात का टेंशन दूर हुआ है। सच पूछे तो आज कई सालों के बाद उन बच्चियों के माँ बाप को सुकून की 4 घंटे की नींद आई। हमने शादियों को, निकाहों के माहौल को बहुत खराब कर दिया है। इसीलिए तो 3 बच्चियों की शादी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज नजर आ रही है, वरना तो हर नौजवान को इसी सादगी के साथ शादी करना शरीयत है। इस जमाने में मैं तकवा 2 ही चीजों को मानता हूँ। मौलाना मैं तो बहुत छोटा बड़ा आदमी नहीं हूं मैं, लेकिन मुझे अपना ख्याल भी पेश करने का अब इस वक्त हक है, क्योंकि मेरे भी बाला रत्ती रत्ती सफेद होले कागे ही। समझ में आई बात है। 40 पर किरास किया हूँ, लेकिन कितना किरास किया हूँ वो बोलता हूँ। मैं 2 चीजें किसी को बोलता नहीं, मेरी तनख्वाह मेरी उम्र। लेकिन मेरे नजदीक इस वक्त तकवा 2 ही चीजों को, लंबी लंबी नमाजों को मैं तकवा नहीं मानता, वो तो हमारा फर्ज है। इस वक्त तकवे की मेरे नजदीक 2 ही चीजें हैं। जो अपनी जिंदगी और जवानी को मोबाइल से बचाता है उसके पास आधा तकवा है, जो शादियां सादी सीधी करता है उसके पास पूरा तकवा है। अच्छे अच्छे इतने बड़े बड़े दाढ़ियां रखने वालों को मैंने देखा शादियों में शरीयत का सौदा करते। सामने से दुआनी पत्थर आएंगे मेरे तरफ, मुझे कोई फर्क पैदा नहीं होता। अच्छे अच्छे मस्जिद के जिम्मेदारों को हमने ऐसी शादियां करते हुए देखा जिनकी शादियों में शिरकत करने वाली गरीब बच्ची कई महीनों तक अपने तकियों में अपने चेहरे छुपा कर रोती है। कई बच्चियों के सीने से अचानक ये जुमले निकल जाते हैं कि अल्लाह तेरे भी फैसले अजीब है। उसको करोड़पति बाप के पेट में पैदा किया, मैं क्या गलती की, मुझे तो ये गरीब बाप के पेट में पैदा किया। सारी दुनिया के मज़ाहिब में जिस मजहब में शादी आसान है, उसी मजहब वाले ने शादियों को इतना मुश्किल बना दिया कि उस मजहब में आज किसी गरीब बच्ची की 10 नौजवान मिलकर शादियां करते हैं तो ताज्जुब नजर आता है। नौजवानों, बात लंबी हो गई, मैं आऊंगा इंशाअल्लाह। आज आप बुलाए हैं रमजानुल मुबारक के बाद, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह वक्त बनाकर मैं खुद दौरा करना चाहता हूँ। अल्लाह की कसम खाकर कहता हूँ, बहुत फिक्र चढ़ी हुई है तुम्हारी मुझे, और मैं इससे ज्यादा आपको यकीन नहीं दिला सकता। आऊंगा। तुम्हारी शादियों के नखरों ने हमारी बच्चियों को गैरों का हाथ थामने पर मजबूर कर दिया। क्या समझते हो तुम कि हमारी वो बहन जो 20 साल मुसलमान माँ बाप के साए में जिंदगी की, अजानों का एहतराम किया, कुरान पढ़ी, खुदा को जानती, नबी को मानती थी, आज कई बच्चियां हमारे गांव और शहर के गैर मुस्लिमों का हाथ थामती हैं। तो दोस्तों, जिस्मानी जज्बात से मजबूर होकर नहीं, माँ बाप की गुर्बत से मजबूर होकर थामती।
तुम ये गरीब बच्ची को अपनी बीवी नहीं बना सकते? बीवी तो किसी को भी बनाना है ना। ये गरीब बच्ची को तुम बीवी बना नहीं सकते, जिंदगी भर तुम्हारे एहसान को मौत तक वो गरीब बच्ची नहीं भूलेगी। तुम दौलत के पीछे जाओगे तो तुम्हारी बीवी वो कहेगी, ए अल्लू बात करना, तुम्हें मंजे करे नहीं, मैं तुम ना करी। फैसले में बैठ कर जुमला सुना हूं मौलाना, मैं छोड़ रहे देखेंगे। पहली दावत का हिस्सा अब तक रखी हूं कभी मजाक का या सकता ही रहे। चल रहा ऐसी कई जिंदगियां इस मजमे में भी बैठ रही हैं हजरत, जो मुझे तुम ना नजर नहीं आते, खुद को नजर आते। उदारा बन जाओ, समझ जाओ, संवर जाओ, शादियों को आसान बनाओ, निकाह को आसान बनाओ, वरना मेरे दोस्तों पूरे चिंतामणि में नोट ऑफ द पॉइंट, पूरी चिंतामणि में एक बच्ची भी अगर मजबूर होकर कदम बाहर रखती है, हशर के मैदान में अगर वो माफ न करी, जिम्मेदारों से लेकर नौजवान तक शायद जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघी। क्या समझते हैं गरीबों की आहों को? गरीबों की बद्दुआओं को क्या समझते हैं? गरीबों की आहों को क्या समझते हैं? गरीबों के आंसुओं को क्या समझते हैं? ये गिरता है आंसू गरीबों की आंखों से, जमीन में गिरने की वजह से आवाज तो नहीं आती, लेकिन इसके अंदर ऐसा पावर होता है कि अल्लाह के अर्श को हिलाता है। गरीबों की जिंदगियों का सहारा बनो, ये सबसे बड़ी इबादत है इस वक्त की, बहुत बड़ा अजर है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कमेटी, निकाह कमेटी के नौजवानों को खुदा खुश रखे, उन्होंने एक बेड़ा उठाया है। उन्होंने एक बेड़ा उठाया, लेकिन उन नौजवानों से भी गुजारिश करना चाहता हूं, मुझे तो साफ बोलकर आदत है, तुम्हें 1000 गरीबा की शादी करो, लेकिन अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई, ये 1000 गरीबों की शादी का एक अजर भी नहीं मिलेगा। क्या बोला ना? मुजम्मिल साहब को बुलाए तो पैंट अच्छा मारते, उनको समझो लोग को पैंट मारने नहीं आता, पैंट उतारने आता सब। साफ साफ बात, बहुत बड़ा काम कर रहे हो तुम। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन निकाह कमेटी, तुमने इस अजर को, इस काम को, इस सवाब को समझा ही नहीं। मुफ्ती साहब, फिरदौस साहब, अगर वक्त होता तो बता दे, आज जिन बच्चियों की शादी के लिए तुमने मेहनत की है, ये अजर आज 1-2 जनों के मिलाप से खत्म नहीं होगा, इनकी नस्ल जब तक चलेगी, हर सांस का अजर तुमको मिलेगा। तुम भी शादी सीधी करो। वो अगर नौजवाना बोले हजरत हमारे होगी ना शादी, तो तुम्हारे बच्चों की शादियां तुम्हें शादी सीधी। शब बारात में बोला मौलाना, एक 5 मिनट में बात खत्म कर डाल तू, खाली कौम मेहनत कर को कमाती, हराम पैसा तो मैं नहीं बोलता, तुम्हें मेरे भाई, मैं तुम्हारा भाई। मुसलमान के बारे में नेक गुमान रखना भी इबादत है, समझ में आई बात है? मेहनत कर को कमा को पैसा
गलत रास्ते में पानी की तरह बहा दिया। खतना, इसी कर्नाटक के अंदर एक साहब अपने बच्चे की खतना करेगी, 5000 लड्डुआ बनाई। कितने? एक एक लड्डू ये बड़ा कहते। वो लड्डू में चांदी के लौंगा, लड्डू फोड़ को लौंगा चुनको अलग रख ले को लड्डू खाना। और वो आदमी अपने बेटे का खतना अकीका सब करते हुए पहले मंजे फोन कर को पूछिया मसले मसाइल, बाद में उन्हें करया रिपोर्ट मंजे पहुंची सो। नाम नीम एड्रेस गिड्रेस बोलता नहीं, मुफ्ती साहब पूछे तो बोलतो करया फोन। अल्लाह का बंदा अस्सलाम वालेकुम हजरत मंजे अच्छा होना तो मंजे अजीब गरीब आते। अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम सलाम। फ्री ही क्या हजरत? मैं बोला बहुत फ्री हूँ हजरत, खतना करना जरूरी क्या? हमें जरूरी बोलकर पढ़े, इन्हें नहीं बोलकर पढ़ा रहता तो हमारी खतना से पहले बोलना नहीं क्या? जरूरी भी। हजरत इकरमा फरमाते हैं 80 साल की उम्र में भी अगर कोई गैर मुसलमान होता है तो उसे भी खतना करना है, क्योंकि खतना एक अमल ही नहीं, इस्लाम की पहचान भी है। हजरत इकरमा फरमाते हैं करना हजरत, करना की वे ऐसा पूछ रही भाई, बच्चे को तकलीफ होती ना उसके वास्ते। पीछे से एक लकमा आया, बोलता नहीं। पीछे से एक साहब बोली, पूछना नहीं क्या तू करया क्या बाबुल कर। फिर उसके बाद पूछा हजरत, हर एक मसला हजरत वो अपना मक्के की मट्टी में बिठा को करना है हजरत, इसमें तो भी बिठा। और एक मसला पूछना हजरत, क्या वो खतने के वक्त बच्चे का अकीका भी कर सकते हो क्या हजरत? कर सकते हजरत। अकीके का गोश्त क्या करना हजरत? कहते बाबा ऐसा पूछ रहा ना, मैं पढ़ा सो इसके वास्ते दिख रहा ना। हाँ गोश्त बांट भी सकते, खा भी सकते हजरत। माँ बाप खाना नहीं कहते ना हजरत, कौन बोले बाप हमारे घर में बोले हजरत, उसके वास्ते हमारे बेगम बोल रही 1-2 किलो गोश्त उसमें मिला दे लो। वो बोल यार 2 किलो गोश्त उसमें मिलाए तो टुकड़ा था उनको क्या गारंटी? हजरत वो चमड़ा क्या करना हजरत? इन्हें छोड़ता नहीं सकता। मैं बोलिया कि वो चमड़ा तुम्हें गरीबा को भी दे सकते, तुम्हें भी यूज कर सकते, मदरसा को भी दे सकते। तुम्हारा मदरसा है क्या हजरत? उसका घर कितना दूर है? 50 किलोमीटर दूर है। काट रहा है 2 बकरे। बोला हजरत एक काम करती, फला तारीख को वो 2 चमड़े तुम्हें आपको ले लेती हूँ। एक चमड़ा 40 रुपए, 2 चमड़े 80 रुपए। 80 रुपए के चमड़ा के रास्ते में 100 किलोमीटर का सफर करना। इसी कौम अपना मिली देखो। बात ये पता चला कि जबरदस्त शादी में खानदान और गांव वालों को बुलाकर शानदार तरीके से बच्चे की खतना और अतीते की दावत किया। वहां के मौलाना मुझे फोन कर बता रहे हैं कि मौलाना आप सच मानिए, सच मानिए, सच मानिए कि इसराफ और बेहयाई तो अपनी जगह पर है। अगर यही पैसे को वो गरीबों की बच्चियों की शादी में लगाते तो कम से कम 25 बच्चियों की शादी जहेज के साथ हो जाती। देखो पैसे बहुत जरूरी चीज है, तुमना भी आइंदा काम आने की चीज है। आज नहीं बोलकर खर्चा करो न को, इसे बचा कर रखो। कल क्या दिन क्या होगा, दुश्मन क्या कानून पेश करेगा पता नहीं। इसलिए कुछ चीजों की हिफाजत करना भी इस्लाम में है।
दो दो चार चार पांच पांच उलमा बैठे हैं, पूछो। आका ने साफ फरमाया अपने बच्चों को फकीर बनाकर न मरो, उनके लिए कुछ तो बनाओ। जायज तरीके से बनाना बहुत अच्छी बात है, इसलिए पैसों की हिफाजत करो। शादियों में, खतने में, बच्चियों के काज में, बालिगा होने की खुशी में ऐसा पैसा खर्च न करो कि गरीबों का दिल दुखे। अल्लाह, उसी की सजा हम लोग पा रहे हैं। मैं बहुत दूर चला गया, अर्ज कर रहा था कि सुन्नत नमाज अगर घर के अंदर पढ़ेंगे तो दूसरा इनाम अल्लाह ताला क्या देते हैं, उस घर के अंदर मोहब्बत अता फरमाते हैं। शर्त यह है कि मर्द हजरात घर में पढ़ना, औरतें पढ़ती हैं तो उसका अजर अलग। मर्द घर में पढ़ेंगे, उनकी नमाजों के सदक़े उस घर में मोहब्बत अता फरमाते हैं। तीसरी चीज हजरत थानवी ने फरमाया, अल्लाह अकबर, क्या बेहतरीन अजर और बदला है कि अल्लाह ताला, जो अल्लाह का बंदा घर के अंदर 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ता है फजर की, अल्लाह तबारक व तआला उसे ईमान वाली मौत अता फरमाते हैं। अमल करे तो मिलता, अमल नहीं करे तो नहीं मिलता। आप परेशान क्यों हैं? अमल छोड़ने की वजह से परेशानी। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारी बातों को वक्त का तकाजा, इसलिए मैंने छोड़ दिया। फिर भी मैंने आपके सामने 1.5 घंटे से ज्यादा बात की है। अमल करो, चिंतामणि जैसा कि मौलाना फरमा रहे थे, वालिद साहब का भी खास ताल्लुक था और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो 20 साल पहले से आया हूँ। ऐन मेरी जवानी थी तब से आ लेकर हूँ, अब भी जवानी से नोट करो ना। 21 साल हुआ आया हूँ। ताल्लुकात होते, जितनी पुरानी दोस्ती होती है उतनी गहरी होती है। इसलिए मोहब्बत के नौजवानों, अमल करो, ईमान मजबूत करो, यकीन बनाओ, सुन्नतों पर अमल करो, नमाज की पाबंदी करो, हलाल हराम की तमीज करो, पर्दे के साथ रहो, मोबाइल का गलत इस्तेमाल न करो, घर की औरतों को खामखा बाहर जाने का मौका न दो, बड़ों का अदब करो, जुबान अच्छी रखो, निगाह अच्छी रखो, ख्याल अच्छा रखो। इंशाअल्लाह खुदा की मदद आएगी। अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री अबियारी करते रहिए।